हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज का सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए लाया हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं मेरे बारे में ऐसे मैं इंट्रोडक्शन आपको दे चुका हूं कि मैं एक्स प्रोबेशनरी ऑफिसर हूं, बैंक ऑफ बड़ौदा में मैं काम किया हूं, बहुत सारे एग्जाम्स में क्रैक किया हूं, मेंस लिखा हूं। ठीक है, सिविल सर्विस का मेंस लिखा हूं। तो आपके लिए मैं जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होता है बस वही लेके आता हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फालतू का स्टैटिक भी मैं कवर कर रहा हूँ, करंट अफेयर्स भी मैं अच्छे से कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो नए हैं हमारे चैनल पे वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे और हमारा भी मोटिवेशन बने रहे ताकि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक कवर कर सकूं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। ग्लोबल फिशरी कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 कहाँ पे हुआ ये? तो ये हुआ है गुजरात में हुआ है। ग्लोबल फिशरी कॉन्फ्रेंस जो हुआ है कहाँ पे हुआ है? ये गुजरात में हुआ है। गुजरात के कौन सा शहर भैया? अहमदाबाद में ये हुआ है। अहमदाबाद में ये हुआ है। अहमदाबाद क्या है? अहमदाबाद जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में भी आता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के में भी आता है। अभी अहमदाबाद में क्या हुआ था? वर्ल्ड कप हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया ने जीता बहुत ही दुखद इंडिया को हराकर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो इसमें जो है वर्ल्ड फिशरी डे पे इसका थीम क्या है? व्हाट इज द थीम क्या है इसका? सेलिब्रेटिंग नोट करते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेलिब्रेटिंग फिशरीज एंड एक्वाकल्चर वेल्थ। ठीक है, ये थीम है। थीम पूछता है एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। जो भी बता रहा हूँ सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है स्टेट फिश घोषित किया गया है। स्टेट फिश, उसका नाम क्या है आप नोट कर लीजिए। घोल जो फिश है वह डिक्लेयर कर दिया गया गुजरात का स्टेट फिश। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गुजराती है, बहुत सारे स्टेट अपने अपने डिफरेंट फिश को रिकोगनाइज करते हैं एज ए स्टेट फिश। ठीक है, तो वहाँ का है घोल। कहाँ का पूछेगा? कहाँ का है ये? घोल स्टेट फिश कहाँ का है? गुजरात का है। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। ठीक है, अब गुजरात की बात आई है तो गुजरात के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है। तो भूपेंद्र भाई पटेल, जैसा कि मैंने बताया है, भूपेंद्र भाई पटेल। वहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर है आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। और गुजरात की बात आई है तो गुजरात का लॉन्गेस्ट कोस्टल रीजन जो है, कोस्टल एरिया, कौन सा स्टेट का लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन पड़ता है? तो वो है गुजरात। ठीक है, आप लोग तमिलनाडु मत मारिएगा, सबसे ज़्यादा जो है वह तट रेखा सबसे लंबा जो है वो गुजरात का है। ये आपको याद रखना है। और वहाँ पे एक नेशनल पार्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, 2-3 नेशनल पार्क है, उसका भी आप लोग नाम नोट कर लीजिए। एक तो आप जानते होंगे गिर नेशनल पार्क, वो फेमस है किसके लिए? एशियाटिक लायन, शेरों के लिए वो फेमस है। दूसरा जो है आपको मैं मैप में दिखाता हूँ। दूसरा जो है एक जामनगर में जो है वह मैरिन नेशनल पार्क है। कौन सा पार्क है ये? मैरिन नेशनल पार्क। ये पूछा था यूपीपीसीएस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। कहाँ है? जामनगर में। गल्फ ऑफ कच्छ देखिए यहाँ पे मैप में, यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पे? ये यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ है। ठीक है, तो ये जामनगर में पड़ता है। गल्फ ऑफ खंबात, जो गल्फ ऑफ कैम्बे भी कहते हैं, ये गुजरात का मैप है। बॉर्डर लगता है राजस्थान से। ठीक है, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, नीचे महाराष्ट्र है। तो ये तीनों चीज़ें आपको, इतने सारे फैक्ट इससे मिल गए, आपको कवर करने। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरी कौन है? वो है पुरुषोत्तम रूपाला। ये आपको याद रखना है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरी हैं ये पुरुषोत्तम रूपाला। तो इतने सारे फैक्ट जो है इससे हमें याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली इंडो यूएस ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज वज्रप्रहार जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और यूएसए के बीच में, वो कहाँ पे हुआ है? तो वो है उमराई मेघालय। कहाँ हुआ है वो? उमराई मेघालय। और एक और युद्ध अभ्यास होता है, एक और मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, उसका नाम क्या है? इंडिया और यूएसए के बीच में युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज पे एक मैं वीडियो लेकर आऊँगा, जो सारे जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज हैं वो सारे चीज़ इसमें कवर किए जाएंगे। ठीक है, अब आया मेघालय। तो मेघालय का जरा मैप में हम लोग थोड़ा देखते हैं कहाँ पे मेघालय है। तो मेघालय नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, इसका बॉर्डर बांग्लादेश से टच करता है। ये बांग्लादेश है, याद रखिएगा बांग्लादेश, इसका बॉर्डर टच करता है यहाँ पे। यहाँ का सीएम कौन है? सीएम है भैया कॉनराड संगमा जी हैं सीएम है। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है
फागू चौहान ये पहले बिहार के गवर्नर थे। फागू चौहान, ये कोनराड संगमा यहाँ के सीएम है। चेरापूंजी यहाँ पे जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है वर्ल्ड में, वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस है ये, ठीक है। चेरापूंजी, खासी हिल्स, गारो, खासी, जयंतिया जैसे हिल्स से 3 इंपॉर्टेंट हिल है, तो वो खासी हिल्स में पड़ता है, खासी हिल्स, ठीक है, वहाँ पे ये पड़ता है, गारो, खासी, जयंतिया, याद रखिएगा तीनों। और नेशनल पार्क यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है नोकरेक, क्या नाम है, नोकरेक नेशनल पार्क, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, अभी राजस्थान पीसीएस में पूछा था रिसेंटली, वो है बाल पाकरम नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाल पाकरम नेशनल पार्क। तो इतने सारे फैक्ट आपको जो है वह नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेघालय, इसकी राजधानी कहाँ पे, शिलोंग, आपको जानते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, कभी जाइए घूमिए और फील करिए। नॉर्थ ईस्ट हमारा बहुत ही खूबसूरत है जगह है और उसको टूरिज्म के लिए प्रमोट करना चाहिए, गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रमोट कर रही है, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न कल्चर, नॉर्थ ईस्टर्न में विमेन एम्पावरमेंट आप देखिएगा, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा मतलब जगह है, कभी जाइए मौका मिले तो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अभी जो है रिसेंटली जो है वेस्ट बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया है, तो वेस्ट बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सौरभ गांगुली जी को। सौरभ गांगुली कौन है भाई, क्रिकेटर रह चुके हैं, बीसीसीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, रह चुके हैं, इंडियन क्रिकेट कैप्टन भी रह चुके हैं, ठीक है। ये एक जगह का और ब्रांड एम्बेसडर है, कहाँ के, जल्दी से बताइए, त्रिपुरा टूरिज्म के भी ये ब्रांड एम्बेसडर है, त्रिपुरा टूरिज्म। इससे पहले कौन था वहाँ बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर, SRK, शाहरुख खान जी थे, ठीक है, 2012 से जो है वह यही थे, ठीक है। अभी इनको चेंज करके सौरभ गांगुली दादा को अपना बनाया गया है, ठीक है। और बंगाल की जब बात आई है तो बंगाल का सीएम कौन है, जल्दी से बताइए, ममता बनर्जी। अभी वहाँ पे 7th ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, आप देखे होंगे फोटो, सबको मुकेश अंबानी वगैरह सारे लोग गए हुए थे, सारे कोलकाता में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, कोलकाता, ये कोलकाता जो बंगाल की राजधानी है वहीं पर हुआ है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट समिट क्यों होता है, ताकि जो है इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे सके वहाँ पे स्टेट में और वो रोजगार जनरेट करे, ठीक है। ये हैं हमारे सौरभ गांगुली, आप लोग जानते होंगे, बहुत ही फेमस दादा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ यूक्रेनियन डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस कॉन्फ्रेंस। यूक्रेनियन डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होने वाला है, ये यूएसए होस्ट करेगा। यूक्रेनियन डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस कॉन्फ्रेंस जो है वो यूएसए में होने वाला है। और यूएसए की बात है तो हम लोग यूएसए के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देखते हैं। वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, जो बाइडेन, आप लोग जानते होंगे। अभी वहाँ पे एपेक का मीटिंग हुआ है सैन फ्रांसिस्को में, और सैन फ्रांसिस्को में हुआ है एपेक, मैंने आपको बताया था, एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, सैन फ्रांसिस्को में हुआ है, और जहाँ पे जी जिनपिंग और जो बाइडेन दोनों मिले हैं, ठीक है। यह सैन फ्रांसिस्को देखिए कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को जो है वह वेस्टर्न साइड में है, और ये इसको हम लोग सिलिकॉन वैली, जैसे सिलिकॉन वैली है ये, ठीक है, सिलिकॉन वैली, जहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड फेमस, जैसे हमारे यहाँ सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं, बैंगलोर को कहते हैं। सैन फ्रांसिस्को जो है वह लैंड लॉक्ड पोर्ट है ये यहाँ पे, ठीक है, लैंड लॉक पोर्ट पूछता है ये सब एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, लैंड लॉक पोर्ट है ये, ठीक है। और वहाँ का कैपिटल कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट आप देखिए, आपको याद रखना होगा कि वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, पूछता है किस नदी के किनारे वाशिंगटन डीसी बसा हुआ है, पोटोमैक रिवर। और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा, देखिए न्यूयॉर्क यहाँ पे, ये किस नदी के किनारे है, जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से कमेंट करिए। हडसन रिवर के किनारे है, ठीक है। वहाँ पे प्रेरी ग्रासलैंड है, प्रेरी ग्रासलैंड है, ठीक है, अमेरिका में है ये। और वहाँ का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वह है सुपीरियर लेक। कौन है, सुपीरियर। तो इतने सारे फैक्ट, इसलिए मैं करंट अफेयर्स भी कवर कर रहा हूँ और जीके स्टैटिक पोर्शन भी कवर कर रहा हूँ, ताकि आपका कुछ भी ना बचे, सारा कुछ एक साथ तैयार होता रहे और अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा डेवलप होता रहे, ठीक है, विजुलाइज कर सके। इसका बॉर्डर किससे टच करता है, देखिए कनाडा से बॉर्डर इसका टच करता है नॉर्थ में, नीचे मैक्सिको है, ठीक है, अटलांटिक रिवर ईस्टर्न साइड में है, और पैसिफिक ओशियन इधर है, ठीक है। इतने सारे फैक्ट आपको इससे मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लूपेक्स। व्हाट इज लूपेक्स अभी न्यूज़ में था, क्या है लूपेक्स जो है ज्वाइंट एफर्ट है इसरो और किसके बीच में, ये है जाक्सा क्या है, ये जापानीज स्पेस एजेंसी है, जापानीज, नोट करिए इसको, जापानीज स्पेस एजेंसी है, ये जापानीज स्पेस एजेंसी है। ये क्या है, ये 4th मून मिशन है जो कोशिश कर रहा है कि 90 डिग्री लैंडिंग के लिए वहाँ पे मून पे, ठीक है। इसका रोवर है 350 kg का है, ये रोवर
ठीक है। तो इतने फैक्ट आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एक्चुअली क्या है, ये रोवर जो डार्क साइड जो मून का है उस पर लैंड करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे बहुत ही मुश्किल होता है, वो भी 90 डिग्री के एंगल पे। तो इतने सारे फैक्ट आपको मिल गए और आप इतना आज के लिए काफ़ी है। सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं दे रहा हूँ आपको। आप इस चैनल को पूरा देखा करें हमेशा और बने रहे हमारे साथ, और एग्जाम को निकलेगा इसी से। बस इतना फैक्ट आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आपको मैं सारा फैक्ट दूंगा, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, अब सारा कुछ मैं कवर करूंगा और आपका एग्जाम्स का जो जीएस और जीए का जो मार्क्स है ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा, ठीक है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। तो बाय बाय।